नहीं लेके हमने यहाँ क्या दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज कविता फ्रॉम मार्ग। आज के सेशन में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आप हमारे सेशन को इतना प्यार दे रहे हैं, आप टाइम टू टाइम उसको ज्वाइन करते रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, फर्स्टली आपने अगर ज्वाइन कर लिया है वो तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताना चाहूंगी, हमारा जो प्रीवियस सेशन हुआ था वो इनवॉइसिंग को लेकर हुआ था, राइट। तो आप मुझे चैट में बताएंगे कि आपने किस किस ने हमारा जो लास्ट सेशन था ई इनवॉइसिंग का, वो किस किस ने ज्वाइन किया था, तो हमें पता चल पाएगा कि कितने हमारे जो कस्टमर्स है वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि किस किस ने सेशन हमारा ज्वाइन किया था। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है मार्क सपोर्ट को लेकर। जैसे कि आपने हमारे जो YouTube है उस पर देखा होगा कि आज का जो सेशन है वो है हाउ टू गेट इंस्टेंट सोल्यूशन फ्रॉम मार्क, कि आप मार्क से इंस्टेंट सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं, राइट। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन ले सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज परचेज कर रही हूँ तो मुझे फर्स्टली उसका ये एज अ कस्टमर अगर मैं सोचूं तो मैं चीज कोई भी परचेज करने से पहले ये मैं जानूंगी कि मुझे उसका सपोर्ट कैसा मिलेगा, कि अगर मेरे को उस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आती है तो मैं किसकी हेल्प लूंगी, मुझे कैसे सपोर्ट मिलेगा, क्या मेरी प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेरी माइंड में चलते हैं, ऑफकोर्सली आपके भी माइंड में चलते होंगे कि अगर मैं मार्क सॉफ्टवेयर परचेज करता हूँ तो क्या मेरे को कैसे सपोर्ट देंगे। ऑफकोर्सली आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं मार्क से सपोर्ट लेने के, तो उससे आप सपोर्ट लेते ही होंगे। तो फर्स्टली हमारे पास जैसे कि आप सपोर्ट कैसे लेते हैं अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, अगर हम देखा जाए तो फर्स्टली जो हमारा होता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मार्क सॉफ्टवेयर में, कि आपके कुछ प्रोसेस आपको जानना होता है या फिर आपको कुछ मार्क्स से रिलेटेड कुछ सीखना होता है, राइट। कि अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, आपको मैं सॉफ्टवेयर की ही बात करती हूँ, तो सॉफ्टवेयर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप कैसे आप इंस्टेंट सॉल्यूशन कैसे मार्क से ले सकते हैं और कैसे आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मार्क सॉफ्टवेयर की, तो मार्क सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई प्रोसेस सीखना है या फिर आपको बिल क्रिएट करना है, जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, तो सबके सॉल्यूशन आपको लेने पड़ते हैं। या तो उसके लिए अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए या तो फर्स्ट जो ऑप्शन जो आप चूज करते हैं वो होता है कॉल सपोर्ट का, राइट। उसके लिए आप हमें कॉल करते हैं हमारे कस्टमर केयर पर और अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन हमसे ले लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताकर, राइट। वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। सेकंड जो आप यूज करते हैं वो होता है कोऑर्डिनेट विद पार्टनर्स। आप अपने पार्टनर के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी सोल्यूशन लेने के लिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाने के लिए। तो फर्स्ट थिंग होगी कि आप कॉल करते हैं, उसके बाद आप अपने पार्टनर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, या फिर आप करते हैं हमें मेल, हमारी सपोर्ट के मेल आईडी पे आप हमें मेल करते हैं आपका जो इश्यू होता है, तो उसके यहाँ पे जब हम आपको रिप्लाई करते हैं तो 24 वर्किंग आवर्स पे आपको जो उसका सोल्यूशन मिल जाता है, राइट। तो ये 3 तरीके हैं जो अभी तक आप यूज करते आए हैं, कॉल सपोर्ट का, कोऑर्डिनेट विद अपने पार्टनर से सपोर्ट लेते हैं या फिर ईमेल सपोर्ट करते हैं, राइट। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आज के सेशन की, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली मार्क का 24/7 सपोर्ट, कि आप कैसे मार्क के साथ 24/7 कनेक्ट रह सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। बिकॉज मी एज अ कस्टमर अगर मैं सोचूं तो मुझे अगर 24/7 सपोर्ट मिलेगा तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे 24/7 सपोर्ट मिल रहा है, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा, तो मैं ऑफकोर्सली ये प्रोडक्ट जरूर परचेज करूंगी, और परचेज कर भी लिया है तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मैं ऑफकोर्सली उससे हैप्पी हूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। बिकॉज मुझे सब क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेरी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। हर कस्टमर यही सोचता है कि मेरी प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, राइट। ठीक है। तो जैसे कि ईमेल सपोर्ट की बात मैंने करी, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, 24/7 सपोर्ट। कुछ कस्टमर्स हमसे इस पोर्टल के थ्रू कनेक्टेड भी होंगे, सो वी हैव अ ऑनलाइन पोर्टल जिसके थ्रू
आप अपनी प्रॉब्लम का इंस्टेंट सोल्यूशन ले सकते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे आपको सॉफ्टवेयर में किसी प्रोसेस सीखना हो, चाहे आपको मार्क की कुछ न्यू अपडेट्स लेनी हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ पोर्टल जिसका नाम है केयर पोर्टल। आपने देखा भी होगा, अगर आप हमारे कस्टमर डेस्क में कॉल करते हैं तो आपको केयर पोर्टल से भी सोल्यूशन दिया जाता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो केयर पोर्टल पे अवेलेबल है, आप वहां से सोल्यूशन ले सकते हैं इजीली। तो उसी पोर्टल के बारे में आपको ब्रीफ में बताने आई हूँ आज मैं। तो थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में जान लेते हैं, जो हमारी सपोर्ट की जो चीजें होती है, सपोर्ट के टाइप्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉल। अब आप सब जानेंगे कि मैं केयर पोर्टल का यूज क्यों करूं। मैं कॉल कर लेता हूँ, मुझे सोल्यूशन मिल जाता है, या मैं मेल सेंड कर देता हूँ, मुझे तो सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैं इसका यूज क्यों करूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, टाइम होता है कि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि टाइम भी सेव होना चाहिए। और मेरे को क्योंकि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, तो कॉस्टली आपको बिलिंग करनी होती है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लाइन में लगे रहे, आप कॉल करें और आप क्या बोलते हैं, वेट करें कि मेरी कॉल लैंड होगी, देन उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, आप क्या कहते हैं कि मुझे इंस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, मुझे अभी सोल्यूशन करके दीजिए। आपका यही होता है एज अ कस्टमर। अगर मैं बात करूँ तो मैं भी यही चाहूंगी कि अगर मैंने अभी कॉल करी तो डायरेक्टली मेरी लैंड हो और मुझे सोल्यूशन उसी टाइम मिल जाए, मुझे वेट ना करना पड़े, राइट। तो जैसे कि मैं बात करूं इसकी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो गया मेरा कॉल। अगर मैं किसी भी सर्विस सेंटर में कॉल करती हूँ तो उसका जो प्रोसेस होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले मुझे फोन लेना होता है अपना, उसके बाद जो भी सर्विस सेंटर का नंबर होता है अगर मेरे पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो मुझे ढूंढना पड़ता है। उसके बाद मुझे नंबर को डायल करना पड़ता है, उसके बाद मुझे वेट करना पड़ता है किसी पर्सन से बात करने के लिए, जो भी मेरे कस्टमर सपोर्ट पे एजेंट्स होते हैं, राइट। तो फिर वो मुझे मेरी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद मेरे को वो सोल्यूशन देते हैं। तो मुझे यहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है, कस्टमर को यहाँ से सोल्यूशन मिल जाता है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, राइट। उसके बाद सेकेंड थिंग होती है ईमेल। ईमेल में क्या करते हैं आप, ईमेल अपने ओपन करते हैं, वहां पे मेल लिखते हैं, अपने ट्राइज टू एक्सप्लेन इशू क्लियरली, अपना जो इशू है वो क्लियरली उसमें मेंशन करते हैं। बट कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे पास मेल्स रिसीव होती है उसमें क्लियरली इशू मेंशन नहीं होता है, सो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि कस्टमर को एक्जैक्टली में इशू क्या आ रहा है। तो हमें इसको रिवर्ट मेल करना पड़ता है कि आप हमें इशू एक्सप्लेन कीजिए, देन वी कैन हेल्प यू, ओके। तो उसके बाद जैसे कि आपने हमें मेल कर दिया, उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है फ्यू आवर्स का, जो कि हमारे 24 वर्किंग आवर्स है। तो उसके बाद हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस इसको फॉलो करना पड़ता है अपने सोल्यूशन लेने के लिए। अगर आप ईमेल करते हैं तो आपको 24 आवर्स का वेट करना ही पड़ेगा। उससे पहले भी आपको सोल्यूशन मिल जाता है, जल्दी सोल्यूशन हो जाता है, वरना मैक्सिमम आपको 24 आवर्स में सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं जिसकी हम आज बात करने हैं, दैट इज केयर पोर्टल, care.margerp.com, जिससे आप इंस्टेंट सॉल्यूशन ले सकते हैं मार्क का, ठीक है। care.margerp.com, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का, आप उस पोर्टल पे जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम को सर्च करेंगे और उससे वहां से इंस्टेंट सॉल्यूशन ले लेंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके दो तरीके हैं जो कि आप कनेक्ट हो सकते हो इससे। जैसे कि ये सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा होगा, ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं मार्क सॉफ्टवेयर, तो इसमें आपको ये टैब दिखता होगा मार्क केयर। अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ तो ये आपको हमारे केयर पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर देता है। वेट, ये हमारा यहाँ पे बैकएंड में ओपन हो गया है, ओपन हो रहा है, वेट कीजिए। ये हमारा ऑनलाइन हेल्प पोर्टल है care.margerp.com, ठीक है। ये आपने उस पर क्लिक करा और आप रीडायरेक्ट हो गए इस पोर्टल पर। इस पोर्टल को आप लिंक के थ्रू भी डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। इसका लिंक है care.margerp.com। आपको ये लिंक चैट में भी मिल जाएगा, आप चैट में ये लिंक शेयर कर देंगे, चैट टीम, तो आप वहां से इजिली कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैं बात करूं मार्क ऑनलाइन पोर्टल की, हम यहाँ पे स्विच हो गए हैं, तो आप सब लोग इससे कनेक्टेड भी होंगे, कुछ लोग आप यूज भी करते होंगे इस पोर्टल को, ठीक है। तो इस पोर्टल का यूज आप मल्टीपल अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन के लिए कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस, आइए मैं आपको जो भी आप इससे बेनिफिट्स हैं वो आपको मैं बताती हूँ कि कैसे कैसे आप इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि आपको टॉप पे दिख रहा होगा न्यू अपडेट्स। तो जैसे कि कुछ कस्टमर्स की होती है कि हमारी जो रिसेंट EXE अभी लॉन्च हुई है उसमें कौन कौन से न्यू अपडेट्स आई हैं एंड कौन कौन से बग्स रिजॉल्व हुए हैं, राइट। तो उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस पोर्टल पे आ सकते हैं। जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे न्यू अपडेट्स पे, तो आपको यहाँ पर अपनी
डेट वाइज यहाँ पे आपको अपनी सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कौन सी डेट में कौन सी इंप्रूवमेंट हुई है, कौन सा बग रिजॉल्व हुआ है एंड कौन सी डेवलपमेंट हुई है। आप यहाँ से मंथ वाइज भी देख सकते हैं, ये इंप्रूवमेंट्स है, ये बग रिजॉल्व हुआ है। अगर मैं सितंबर में क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सितंबर की डेवलपमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स एंड बग रिजॉल्व की डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाती है। तो यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इन एक्सेल, आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल के टैब पे क्लिक कर इजीली तो आप यहाँ से न्यू अपडेट जैसे कि, और उसके साथ में अगर आप देख रहे हैं लाइव सेशन, तो जैसे कि आपने लाइव सेशन ज्वाइन कर रखा है तो लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए आप लाइव सेशन की डिटेल्स इस पोर्टल से भी ले सकते हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप हमारे लाइव सेशन के पेज पे यहाँ पे स्विच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन की, दैट इज मोर में आपको ट्रेड वाइज डेमोज मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप फार्मा में डील करते हो तो आप फार्मा में ही डील करते हैं, ऑफकोर्स आप क्या पता आप दूसरे ट्रेड में भी डील करते हो। तो अगर आपको किसी ट्रेड का डेमो देखना है तो आप यहाँ से यू कैन वॉच, आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं कि आपको कौन से डेमो देखना है। आप यहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, आपके सुटेबल है, आपकी नीड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो उसका डेमो लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको साइड में दिख रहा होगा मार्क ट्यूटोरियल, कंपैरिजन चार्ट, प्राइस लिस्ट। मार्क ट्यूटोरियल पे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम आप हमारे मार्क के ट्यूटोरियल वेबसाइट पे स्विच हो जाते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी जो वीडियोस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मार्क का जो हमारा ट्यूटोरियल वेबसाइट है वो ओपन हो गया। तो यहाँ से आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कंपैरिजन चार्ट। तो जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर को परचेज किया होगा तो परचेज करने के बाद आप जैसे कि तो आपको बताया गया होगा कि मार्क के 3 एडिशन है, दैट इज बेसिक, सिल्वर एंड गोल्ड। तीनों जो वर्जन है उसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो तीनों में जो डिफरेंसेस है अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट पे क्लिक कर उन तीनों के डिफरेंसेस यहाँ पे देख सकते हैं। वेट कीजिएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं बेसिक है, सिल्वर है, गोल्ड है। ग्रीन टिकट मीन्स कि ये अवेलेबल है ऑप्शन, अगर क्रॉस लगा हुआ है दैट मीन्स इस वर्जन में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि बेसिक में मल्टी स्टोर मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं अवेलेबल है एंड कन्वर्जन एंट्री मैनेजमेंट ऑप्शन नहीं है, परचेज इंडेंट कोटेशन एंट्री मैनेजमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको बेसिक में नहीं मिलती है, सिल्वर में है, गोल्ड में है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग वो चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्राइस लिस्ट। अगर आपको प्राइस देखना है सॉफ्टवेयर के तो यू कैन सी हियर, ठीक है। उसके जैसे कि मैंने ये सारे टैब्स बता दिए, उसके बाद यहाँ पे आपको ये टैब दिख रहा होगा मार्क ERP 9+ का। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपको मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी न्यू एक्सी लॉन्च होती है तो आपको क्या, अगर आपको न्यू अपडेट चाहिए होती है सॉफ्टवेयर में तो आपको अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है, राइट। तो अपडेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप हमें कॉल करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट करें, जितने भी जो भी न्यू अपडेट्स आए हैं तो हमें उनसे कनेक्ट होना है, ठीक है। तो उसके लिए आप हमें कॉल करते हैं अपडेट कराने के लिए। तो अपडेट आप खुद अपने एंड से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। वो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, जो कि हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। ये हमारा सर्च टैब है। सर्च टैब के साथ में अगर आप ये ड्रॉप डाउन देखते हैं तो फर्स्टली आप यहाँ से अपना कैटेगरी टाइप सिलेक्ट करेंगे कि किस कैटेगरी के क्वेश्चन आप सर्च करना चाहते हैं। तो वी हैव मल्टीपल कैटेगरीज, जैसे कि मार्क ERP है, ई बिजनेस ऐप है हमारे पास, HR एक्सपर्ट है, SFA है, ज्वेलरी है, DMS एक्सपर्ट है, GST प्रो है। तो जिस भी कैटेगरी के क्वेश्चन आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम मार्क की बात कर रहे हैं तो मार्क ERP मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, राइट। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है अपडेट सॉफ्टवेयर। मैंने लिखा अपडेट सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पे ही आपको क्वेश्चन मिल गया, हाउ टू अपडेट मार्क सॉफ्टवेयर। मैंने इस पे क्लिक करा, इसको सिलेक्ट करा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस गिवन है कि कैसे आप अपना सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, राइट। मैं यही स्टेप फॉलो करके आपको बताती हूँ कि सिंपली आपको कैसे अपडेट करना है। जैसे कि फर्स्ट नोट दे रखा है आपको इम्पोर्टेंट कि फर्स्टली द यूजर नीड्स टू क्लोज द सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑल नोट्स। जो सारे हमारे जो नोट्स होते हैं क्लाइंट सिस्टम होते हैं, तो यू शुड क्लोज ऑल द नोट्स फर्स्टली एंड हैज टू टेक द बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कॉपी मार्क फोल्डर। तो आपको अपने सारे नोट्स को क्लोज कराकर अपने फोल्डर को कॉपी करना होगा, या आप फाइनेंशियल ईयर का बैकअप भी ले सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर का बैकअप कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर के बैकअप पे चले जाते हैं कि आपको फाइनेंशियल ईयर का बैकअप कैसे लेना है।
जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज पे जाना है, वहां पे F8 प्रेस करना है। तो मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करती हूँ, लिस्ट ऑफ कंपनीज पे मैं चली गई, एग्जिट क्लिक कर एंटर करा, लिखा तो मैं F8 प्रेस कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे F8 प्रेस करा और यहाँ पे इसमें बोला गया है F8 प्रेस करने के बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैंने यहाँ पे बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट किया, एंटर किया। फिर यहाँ पे बोला गया है फिर से अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करने के लिए जिसका आपको बैकअप लेना है और एंटर प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस करा, सेम ये विंडो आ गई है, उसमें लिखा है नाउ द सॉफ्टवेयर विल ऑटोमेटिकली पिक द पाथ ऑफ द बैकअप। वो बैकअप का पाथ यहाँ पे आपका ले लेगा कि कहाँ पे बैकअप जा रहा है। जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पे जा रहा है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड इफ द यूजर नीड्स टू चेंज द पाथ ऑफ द बैकअप देन सिंपली यूजर नीड्स टू प्रेस F10 की ऑन इट। या तो आपको पाथ है या तो मैन्युअली कर सकते हैं या फिर सिंपली आप यहाँ पे F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टरी की विंडो अपेयर हो जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपनी ड्राइव डायरेक्टरी चूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको बैकअप लेना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे बोला गया है आप एंटर प्रेस कर दीजिए। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये मेरा बैकअप लेना इसने स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बैकअप स्टार्ट हो गया है, तो बैकअप ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस था अपडेट सॉफ्टवेयर का फर्स्ट स्टेप बैकअप लेने का, वो मैंने बैकअप ले लिया। अगर आपको फोल्डर कॉपी करना है फोल्डर कॉपी कर सकते हैं। ये फोल्डर कैसे कॉपी करना है यू ऑल नोस, ठीक है। ये मेरा बैकअप हो गया। उसके बाद कुछ यहाँ पे बता रखा है कि मार्क सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली में है क्या। अपडेट करने के लिए फर्स्टली उन्होंने बोला इन ऑर्डर टू अपडेट मार्ग सॉफ्टवेयर विजिट करना होगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.margerp.com। आपको वहां पे टाइप करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया। आप हमें चैट में भी कुछ जो ऑप्शंस है वो पूछ सकते हैं कि ओके जैसे कि मैंने स्टार्ट में देखा था कि सेशन आपने प्रीवियस सेशन ज्वाइन नहीं किया था इनवॉइसिंग का, तो आप वो सेशन हमारा यूट्यूब पे भी देख सकते हैं इनवॉइसिंग का। तो जैसे कि हम यहाँ पे स्विच हो गए हैं मार्क वेबसाइट पे। उसके बाद हम ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पे जाते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है क्लिक ऑन डाउनलोड्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक करा। डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद सेकंड थर्ड स्टेप है यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पे हमें हेयर द डाउनलोड सॉफ्टवेयर और विल अपेयर डाउनलोड विच आर अवेलेबल इन द मार्क वेबसाइट। यहाँ पे मार्क और काउंटर दोनों आपको दे रखा होगा। जो सा भी आपको डाउनलोड करना है आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मुझे मार्क डाउनलोड करना है तो मैंने इस पे क्लिक करा डाउनलोड नाउ। यहाँ पे आपको ना अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी कि आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, योर नेम एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल मेंशन करने के बाद आप आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैं ऑलरेडी एक सेटअप डाउनलोड कर चुकी हूँ, बिकॉज टाइम ना लगे इसलिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके बैठी थी। तो जैसे कि आप देखेंगे ये एक से डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड हो जाती है आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ जा सकता है, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक करा, शो इन फोल्डर करा, यहाँ पे सेटअप आ जाएगा। इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, सिंपली ओपन विद, आप सिंपली इसको ओपन भी कर सकते हैं। मैंने विंडोज उसमें करा है ओपन, ये ओपन हो गया। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, वेट, यस कर देंगे। अगर ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर के कुछ ऑप्शन आता है तो ये आपके पास ऐसे विंडो आ जाती है। देखिए अगर मैं अपनी मार्क ऑनलाइन हेल्प पोर्टल की तरफ चलती, मैंने इन्फॉर्मेशन करी, ये डाउनलोड हो गया। ये देखिए डाउनलोड हो गया, हमारे पास आया, हमने ऐसे एक्सट्रैक्ट कर दिया। ये देखिए ये वाली विंडो आ गई। इस पे अब यहाँ पे बोला कि हमें किस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट विंडो आ रही है, हमें एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पे फिर क्लिक करना है। मैंने एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करा और नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर दिया।
उसके बाद यहाँ पे पाथ की विंडो आती है कि यहाँ पे आपको पाथ डालना पड़ता है कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो आपको वो ड्राइव का पाथ देखने के लिए आपको क्या करना होगा, डेस्कटॉप पे जो आपका आइकन होगा उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे उसका पाथ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखिए अगर मेरा ये है तो अभी मैंने सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं करा हुआ बिकॉज मैं अपडेट करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाथ कि स्टार्टिंग कहाँ से आ रहा है, ये ई में मार्ग ईआरपी से आ रहा है। तो ये जो पाथ है सिंपली वैसे वो ऑलरेडी वो उठा लेता है, पिक कर लेता है अगर आपका मल्टीपल लोकेशन पे मार्क नहीं है तो। अगर है तो आप सिंपली यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जाएंगे, मैं जा रही हूँ अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर। यहाँ पे गए, डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वो बोलेगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप उसको येस कर देंगे। और नेक्स्ट पे इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो न्यू एक्सी से अपडेट हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल सा स्टेप था कि आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप मार्क के ऑनलाइन हेल्प पोर्टल का यूज करिए और अपने सिंपली अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास कॉल्स आती है, जैसे कि मैं बात करूं कि लाइसेंस फाइल की। लाइसेंस फाइल आपको मल्टीपल केसेस में रिसीव होती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेरिफिकेशन का केस हो गया कि आपको सॉफ्टवेयर वेरीफाई आ रहा है, तो उस केस में भी आपको लाइसेंस फाइल की नीड होती है। तो लाइसेंस फाइल रिसीव होने के बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को वो पेस्ट करना पड़ता है। ओके, मैंने हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे कि मेरी बात यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रही थी लाइसेंस फाइल की। तो लाइसेंस फाइल जब आपको रिसीव होती है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर में आपको अपडेट करना पड़ता है। तो उसको हम कैसे अपडेट करेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर में, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे पेस्ट लाइसेंस फाइल। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही मिल जाता है कि हाउ टू पेस्ट लाइसेंस फाइल इन मार्क फोल्डर। सेलेक्ट करके आप इस पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपको प्रोसेस मिल जाएगा, जैसे कि डुप्लीकेट लाइसेंस इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे ऐसे आपको अटैचमेंट आती है आपके मेल पे, आप उसको डाउनलोड करेंगे, मार्क के आइकन पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे। कॉपी पेस्ट ऑफ कॉस्टली सबको करना आता ही है। तो लाइसेंस फाइल को डाउनलोड के फोल्डर से कॉपी कीजिए और अपने मार्क के फोल्डर में ओपन फाइल लोकेशन में जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। अपने सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करेंगे तो वो पूछेगा आपको कि कस्टमर आईडी अपडेट करनी है या नहीं करनी है। तो इफ यू वांट तो आप उसको यस कर देंगे और आपका सॉफ्टवेयर में जो अपडेट है लाइसेंस वो अपडेट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा 1 सेकंड का प्रोसेस है, तो आप ही सिंपली खुद कर सकते हैं लाइसेंस फाइल का। तो जैसे कि मैंने आपको ये प्रोसेस बताया, तो आपको कंटेंट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो। तो ये आपको टैब दिख रहा होगा, यहाँ पे यूट्यूब आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर इसका वीडियो भी वॉच कर सकते हैं कि कैसे आपको पेस्ट करनी है लाइसेंस फाइल। ठीक है, सिंपली आप देखेंगे इसमें भी प्रोसेस आपको गिवन है। अगर आपको जैसे कि आपने देख लिया लेकिन फिर भी आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ मुझसे नहीं हो रहा है या कुछ स्टेप में प्रॉब्लम लग रही है, तो यहाँ पे लास्ट में ही आपको ऑप्शन दे रखा होगा वाज दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है या नहीं। अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपका सोल्यूशन हो गया, तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो नो पे क्लिक कर अपना फीडबैक हमें यहाँ शेयर कर दीजिए। लाइसेंस फाइल, लाइसेंस नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए और कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए यहाँ पे और अपना प्रॉब्लम मेंशन कर दीजिए यहाँ पे कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम आपको एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे, आपके मेल पे रिवर्ट आ जाएगा उस सॉल्यूशन के साथ आपके प्रॉब्लम का। तो आप ये भी हेल्प यहाँ से ले सकते हैं कि अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप फीडबैक दीजिए और उसका सोल्यूशन हम आपको मेल के थ्रू प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ये हुई बात जो कि मैंने आपको रिसेंट क्वेरीज की बात करी कि पेस्ट लाइसेंस फाइल। उसके बाद होता है रिन्यूअल लाइसेंस डाउनलोड करना, या फिर आपको आपके सॉफ्टवेयर में बहुत इशू आता होगा कि आपको कि मेरे पास बार बार वारंटी नोटिस आ रहा है, तो मुझे वो अपडेट अपना रिन्यूअल कराना है, तो मैं रिन्यू कैसे कराऊं। तो या तो आप अपने पार्टनर से रिन्यू करवाते हैं या फिर आप यहाँ पे कॉल करते हैं कि मुझे रिन्यू करा रहा है, वारंटी नोटिस आ रहा है। ठीक है, तो रिन्यू कराने की बहुत ही इजी सा प्रोसेस है कि ऑफकोर्सली अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने आता है तो मुझे वो पे करना पड़ता है। तो आजकल सब कोई भी जाके अब इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाके कोई भी बिल नहीं डिपॉजिट कराता कि मेरे को लाइन में लगना पड़ता है वहां पे जाके और फिर मैं जाके उस बिल को पे करता हूँ। तो आजकल हम ये प्रोसेस कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है कि मेरे को बिल के उसके ऑफिस में जाना है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाना है और मैं अपने बिल को डिपॉजिट कराऊंगा, नहीं।
हमारे पास हम डिजिटल हो चुके हैं, हम अपने फोन पे से, गूगल पे से, किसी से भी अब हमारे पास रिमाइंडर भी आ जाता है मंथली कि आपका बिल आ चुका है, आप उसको पेमेंट कर दीजिए। सिंपली पे क्लिक करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। तो सेम गोस फॉर मार्क सॉफ्टवेयर। तो मार्क सॉफ्टवेयर से भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप हमें कॉल कीजिए और आप वेट कीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस देखिए और उसके बाद पेमेंट कीजिए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको जैसे ही पता चलता है आपको ऑनलाइन पेमेंट आने वाला है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन ही। तो उसका प्रोसेस भी आप यहाँ पे लिखिए ऑनलाइन पेमेंट, या फिर रिन्यूअल भी लिखेंगे। अगर मैं रिन्यूअल लिखती हूँ तो फर्स्ट ही क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर रिन्यूअल, कि आप अपने रिन्यूअल के लिए आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं मार्क को। मैंने ही जैसे इस पे क्लिक करा, ये देखिए पहले उसके बेनिफिट्स आपको बता दीजिएगा। उसके बाद अब उन्होंने बोला कि आपको कहाँ पे जाना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है। वही है, मैं वेबसाइट पे गई क्लिक कर। फिर उसके बाद बोला गया है यहाँ पे किस पे क्लिक करना है, पेमेंट पे। मैंने कहा ठीक है, मैं पेमेंट पे चली गई, मैंने पेमेंट पे क्लिक करा। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ से मार्क गेटवे विंडो से आप यहाँ पे विद द ऑप्शन डिफरेंट ई बिजनेस लाइसेंस एंड अदर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लाइसेंस, क्योंकि आप मार्क यूजर है। आप यहाँ से लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिन्यूअल है, यहाँ पे अपना लाइसेंस नंबर डालेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक लाइसेंस नंबर डाल देती हूँ और यहाँ पे आप एक इस पे जाती हूँ, लाइसेंस नंबर डालेंगे और कैप्चा यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसमें बता भी रखा कि लाइसेंस नंबर, कैप्चा, नंबर ऑफ यूजर्स, यहाँ पे डाल के कैप्चा पे डाल के आप इस पे राइट पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखा देती हूँ कैप्चा, JTTDHH। ठीक है, राइट क्लिक करा मैंने। ये देखिए यहाँ पे आपको डिटेल शो हो जाएगी कि यहाँ पे आपको कितने अमाउंट, बेसिक अमाउंट है, कितने नंबर ऑफ यूजर है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना पे करना है आपको। आप सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, ये कर दिया मैंने, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। मोबाइल नंबर, ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप मोबाइल नंबर मेंशन करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी डिटेल्स यहाँ पे पैच हो गई है। उसके बाद आप रिन्यू नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिन्यू नाउ पे क्लिक करते हैं, वो आपसे पेमेंट का मोड पूछता है कि आपको कैसे पेमेंट करनी है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे कि हमारा मार्क पे आ गया है, तो आप मार्क पे के थ्रू भी हमें पेमेंट कर सकते हैं। तो मार्क पे के अगर आप ऑलरेडी यूजर हैं तो आपको लॉगिन करने के लिए बोल देगा, अगर नहीं होंगे तो आपके पास ऐसा विंडो अपेयर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हैं ऐसा कुछ विंडो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि नेट बैंकिंग के थ्रू करना है, यूपीआई के थ्रू करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है या वॉलेट से करना है। तो अपनी सुटेबल की आप जिसको में आपको सुटेबल होता है पेमेंट करना, आप अपने अकॉर्डिंग वो मोड ऑफ पेमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डन। तो ऑनलाइन पेमेंट का भी देखिए कितना इजी सा प्रोसेस है, आप खुद से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ऑल नो कि अगर आप 1 मंथ पहले अपना पेमेंट, अपने रिन्यू डेट से पहले अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, राइट। तो आप इसके बेनिफिट, जो रिन्यूअल का बेनिफिट है, इसका लाभ उठाइए। तो ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आप जैसे समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको, जैसे मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, राइट। तो सॉफ्टवेयर में आप जैसे बिलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको करंट सिचुएशन आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। जैसे मैं बिलिंग पे हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे लेजर देख रहे हैं, तो मैंने क्या करा, बिलिंग के टाइम में लेजर। तो मार्क सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है कि मार्क सॉफ्टवेयर ने क्या कर रखा है कि आप जब बिलिंग करते हैं तो सेल के टाइम पे आपको डेटर्स दिखाता है एंड परचेज के टाइम पे आपको क्रेडिटर दिखाता है। ऑफ कॉस्टली अगर मैं देखूँ तो जनरली यही होना चाहिए कि मेरे को जो पार्टी जिससे मैं परचेज करती हूँ, परचेज के टाइम पे वही दिखाए, सेल करती हूँ जिनको वही दिखाए, ठीक है। बट कुछ पार्टीज ऐसी होती है जो कि एक ऐसी पार्टी होती है जिसको वो सेल भी कर रही होती है और परचेज भी कर रही होती है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए रनबैक्सी है, मेरा रनबैक आ रहा है, सारी पार्टीज मेरी यहाँ पे शो ही नहीं हो रही है। तो आप क्या करते हैं उसके लिए, ठीक है, मैं ना कस्टमर केयर में कॉल कर लेता हूँ, मेरे यहाँ से सोल्यूशन हो जाएगा। आप कॉल करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा वी हैव लॉस्ट ऑफ कस्टमर जो कि कॉल कर रहे होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ टाइम का वेट करना पड़ता है, राइट। तो उस वेट के दौरान आपको हमारी IVR में भी सुनाई देता होगा कि आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल care.margyapi.com का यूज कर सकते हैं। आप कॉल में लगे रहते हैं, आप उससे अच्छा है हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए,
आप यहाँ पे लिखिए, आपकी सारी पार्टी शो नहीं हो रही तो लिखिए ऑल पार्टी नॉट शो, सिंपल जो आपको लगता है वो आप लिखिए, ऑल पार्टी नॉट शो। मैंने लिखा ऑल पार्टी नॉट शो, तो देखिए थर्ड नंबर पे ही आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ ऑल लेजर डज नॉट शो व्हाइल बिलिंग इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। मैंने इसको सिलेक्ट करा। देखिए आपको क्या करना था, यूजर नीड्स टू प्रेस F7 फंक्शन की और लेजर विंडो एट द टाइम ऑफ बिलिंग। अगर नहीं हो रहा तो आपको यहाँ पे सिंपल F7 की प्रेस करनी है। मैंने क्या करा, यहाँ पे F7 की प्रेस कर दी। देखिए सारी पार्टीज आ गई। कितना टाइम लगा, कुछ नैनो सेकंड का टाइम लगा मेरे पास। और आप उसके लिए अगर हमें कॉल करते हैं तो कॉस्टली, अगर आपको लैंड हो जाती है कॉल तो बहुत अच्छी बात है, वो हो जाती है टाइम पे। बट अगर आपको लाइन में क्यू में लगा रहना पड़ता है तो आप सिंपली यहाँ से अपना सपोर्ट ले सकते हैं और कुछ सेकंड में ही अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी पार्टी आ गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आहूजा ले लिया। आहूजा लेने के बाद उसके बाद मेरे पास एमआर पे कर्सर रुक रहा है। तो कुछ कस्टमर्स होते होंगे जो एमआर का यूज करते होंगे, कुछ पार्टीज एमआर का यूज नहीं करती होगी। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं एमआर नहीं यूज करी तो मुझे ये फील्ड बहुत इरिटेट करती है, मुझे बार बार एक और एंटर करना पड़ता है इसमें। टाइम नहीं होता है कि बार बार उसको एक एंटर, और जो बिलिंग करता है उसके लिए एक एक एंटर बहुत मायने रखता है अगर कस्टमर की लाइन लगी हुई है तो मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए एमआर की, मुझे डिसेबल करनी है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिसेबल एमआर। जैसे ही मैंने डिसेबल एमआर लिखा तो आप देखेंगे कि मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाउ टू इनेबल डिसेबल एमआर इन सेल ऑर्डर नहीं, हाउ टू रिमूव बैच नहीं, हाउ टू डिसेबल आस्क एमआर सेल्समैन फ्रॉम द सेल विंडो, कि मुझे सेल विंडो से करना है तो मुझे थर्ड ऑप्शन, ठीक है, इस पे मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, ये विंडो सेम है कि यही विंडो है, ठीक है। उसने क्या बोला है कि आपको कहाँ जाना है, मास्टर्स में जाना है, मार्क सेटअप में जाना है और कंट्रोल रूम में जाना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से स्केप होंगे, मास्टर्स में आएंगे, मार्क सेटअप में आएंगे, कंट्रोल रूम में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है उसमें सर्च इन ऑल सिलेक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने सर्च इन ऑल सिलेक्ट कर लिया। उसके कंट्रोल्स की विंडो आ गई। तो यहाँ पे क्या सर्च करने के लिए बोला हुआ, सेल्समैन। जैसे जैसे लिखा है वैसा वैसा आपको करना है। मैंने लिखा सेल्समैन, ठीक है, और क्लिक ऑन एक्सेप्ट, तो मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया। उसके मेरे को बहुत सारे ऑप्शन आ गए, जैसे कि यहाँ पे आ रहे हैं। उसमें सेकंड नंबर ऑप्शन पे बोला हुआ है मुझे क्या करना है, सिलेक्ट एन। मैंने कहा ठीक है, मैं इस ऑप्शन पे आई और मैंने इसको एन कर दिया। उसके बाद बोला हुआ है द यूजर विल प्रेस स्केप की ट्वाइस, 2 बार आपको स्केप की प्रेस करनी है, 1 2, मैंने 2 बार प्रेस करी। उसके बाद बोला हुआ है यस पे क्लिक कर दीजिए, मैंने यस पे क्लिक कर दिया, हो गया। उसके बाद डन है मेरा प्रोसेस। उसके बाद मैं सेल पे जाती हूँ। ये देखिए नहीं आज किया तो 1 मिनट लगा मुझे सॉल्यूशन लेने में, जिसके लिए मुझे कॉल करना पड़ता है। इवन पार्टनर को बहुत टाइम कॉल करना पड़ता है कि मेरे पास ये एमआर की फील्ड आ रही है जो मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा है बिलिंग के टाइम पे। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। आप अगर ऑनलाइन हेल्प पोर्टल का यूज लेते तो आपको 1 मिनट में वो सोल्यूशन हो जाता, राइट। उसके बाद मैं बात एमआर फील्ड मेरी डिसेबल हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये टाइप की फील्ड आती है, तो ये भी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास कि मेरे पास ये पार्टी अभी लोकल की है, लोकल आ रहा है, लेकिन ये पार्टी तो मेरी सेंट्रल की है, तो लोकल क्यों आ रहा है, तो वी नीड टू चेंज द सेल टाइप। मुझे सेल टाइप चेंज करनी है सेंट्रल में। ठीक है, तो जैसे ही मैं अगर मैं हो जाएगा तो मेरा तो कर्सर ही नहीं रुक रहा सेल टाइप पे, तो कर्सर नहीं रुक रहा है सेल टाइप पे। तो इसके लिए आप क्या सर्च करेंगे, केयर पोर्टल में कर्सर नहीं वेट करा तो आप लिखेंगे कर्सर नॉट वेट ऑन सेल टाइप। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पे ही क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, कर्सर डज नॉट वेट ऑन सेल टाइप एट द टाइम ऑफ बिलिंग। मैंने इस पे क्लिक करा। उसने बोला सेम जैसे था कि मास्टर में जाना है, मार्क सेटर में जाना है, कंट्रोल रूम में जाना है। मैं गई कंट्रोल रूम में, सर्च यहाँ पे जीएसटी सेटअप में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आस्क पार्टी इन। मैंने कहा ठीक है, आस्क पार्टी इन, ठीक है, और क्लिक कर देना है एक्सेप्ट पे। मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक कर दिया।
तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आस्क ओनली पार्टीज लोकल सेंट्रल, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। सेल टाइप, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं जाती हूँ, इसमें आपको बोला हुआ ए करने के लिए, मैं यहाँ पे ए कर देती हूँ। मैंने इसको सेव चेंजेस को यस करा। तो जैसे ही मैं ऊर्जा पे जाती हूँ तो देखिए सेल टाइप पे मेरा कर्सर वेट करने लग गया, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज करना है सेल टाइप। तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है चेंज सेल टाइप कैसे कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेल टाइप को चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे चेंज सेल टाइप। जैसे आप गूगल में करते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेनी होती है, तो आप गूगल पे जो कीवर्ड लिखते हैं सिंपली आप वैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिए, आपको उसके सारे सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि है, मैंने चेंज सेल टाइप लिखा तो चेंज सेल टाइप वाइल बिलिंग, मैंने कहा यस। तो यहाँ पे गई, मैं यहाँ तक पहुंच चुकी हूँ, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे चली गई, यहाँ पे प्रेस करना है, बताइए, देखिए बताया गया F2 प्रेस करना है। मैंने यहाँ पे F2 प्रेस कर दिया, मेरी सेल टाइप की विंडो आ गई। मुझे चाहिए सेंट्रल। तो आप देखेंगे मुझे सेंट्रल चाहिए, बट मुझे सेंट्रल नहीं आ रही, मेरी सेंट्रल सेल टाइप विंडो नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जैसे मेरे आगे द सिलेक्ट द सेल टाइप एंड प्रेस एंटर। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक लिंक दिया हुआ कि ऑल सेल टाइप नोट शो, कि अगर आपकी सेल टाइप सारी शो नहीं हो रही है तो मैंने इस पे क्लिक करा, आप सॉल्यूशन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको इस विंडो पे क्या प्रेस करना है, F7। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया F7। मैंने यहाँ पे सर्च करा सेंट्रल, देखिए आ गई। और आप इस छोटे से सॉल्यूशन करेंगे, आपकी सारी सेल टाइप नहीं आ रही है तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ता है अगर हम हमें कॉल करते या फिर आप अपने पार्टनर से सॉल्यूशन लेते, राइट। मैंने यहाँ पे गई, सेंटर ले लिया, मैंने कहा ठीक है आइटम सेलेक्ट करना है, एंटर करा, आ रहा है बारकोड नॉट फाउंड, आइटम ही नहीं आ रही है, क्या आ रहा है, बारकोड नॉट फाउंड। तो इसके लिए भी आप सॉल्यूशन चाहिए, मेरे पास आइटम नहीं आ रही है। आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए, अब जैसे कि मैं अलर्ट की बात करूं, सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी कोई भी अलर्ट आता है, कोई भी एरर दिखाई देती है, सिंपली आपको वो एरर एज इट इज जैसी आपको सॉफ्टवेयर में आ रही है, आप सिंपली वही एरर नेम के साथ में आप अपने केयर पोर्टल में पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे कि हाँ ये एरर आ रही है, आपको सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। जैसे बारकोड नॉट फाउंड है तो मैं यहाँ पे लिखूँ बारकोड नॉट फाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ रही है स्कैन के टाइम पे, सेकंड एरर हाउ टू रिजॉल्व एरर ऑफ बारकोड नॉट फाउंड, क्लिक करा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है बारकोड नोट। इसमें हमारी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट होता है बारकोड, हमने सर्च किया, मार्क मास्टर में गए, मार्क सेटअप में गए, कंट्रोल रूम में गए, मैंने कहा ठीक है, सर्च इन ऑल में गई, और यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है, कंट्रोल रूम में गई, सर्च इन ऑल, सर्च करना है बारकोड, मैंने बारकोड सर्च किया, एक्सेप्ट पे क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आइटम वर्किंग स्टाइल आ रहा है, उसको हम एन या ए कर देंगे, मैंने कहा ठीक है, ये आ रहा है आइटम वर्किंग, मैंने इसको एन कर दिया, ठीक है, यस कर दिया, जो कि हम प्रोसेस को फॉलो कर चुके। आइटम्स मेरी यहाँ पे आ गई है। अगर आपका उससे सोल्यूशन नहीं होता है तो यू हैव टू ट्राई ये दिस वन, आपको ये ट्राई कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन, की ये वाले ऑप्शन को एक्स कर। मेरी आइटम की लिस्ट आ गई, ठीक है। मैंने क्या करा, यहाँ पर आपको बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे अपेयर हो रही है, देखिए देख लेंगे। कुछ इसमें से मेरी नील आइटम्स भी आ रही है जो मेरे पास इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो अभी जैसे मेरी स्टार्टिंग में तो सारी स्टॉक वाली आइटम आ रही है, बट कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी आइटम्स ऐसी आ रही होती है जिनका स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, और आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप बिलिंग के टाइम पे उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पे आप सिंपली F10 प्रेस करेंगे अगर आपको सिर्फ वो वाली स्टॉक देख रहे हैं जिसका बैलेंस अवेलेबल है, तो F10 करके यहाँ पे सिर्फ वो वाली आइटम फिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो मैंने जैसे ही इसको आइटम को सिलेक्ट करा, ठीक है, आइटम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरी अभी तो मेरे पास 3 बैच ही आ रहे हैं, चौथा बैच नहीं आ रहा है, सारे बैच नहीं शो हो रहे हैं। तो इसके लिए भी सिंपली आप क्या लिखेंगे, सारे बैच नहीं आ रहे ना, आप लिखेंगे ऑल बैच नॉट शो। आपको फर्स्ट पे ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑल बैच ऑफ आइटम डज नॉट शो एट द टाइम ऑफ बिलिंग, मैंने कहा ठीक है, मैंने करा। बोला गया है कि यहाँ पे आप F10 प्रेस कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे F10 प्रेस किया, तो आप देखेंगे मेरे पास चारों बैचेस आ गए हैं। मैंने इस पे क्लिक करा कि मुझे
वाला बैच सेल करना है, बट यहाँ पे आ रहा है सेलेबल स्टॉक 0 कि मेरे पास इसका स्टॉक ही नहीं है, बट मुझे यही वाला बैच चाहिए। तो मैंने जो एरर का बताया था कि जो एरर आपको सॉफ्टवेयर में आ रही है आपको वही करना है, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया है, अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट है तो प्लीज हमसे चैट में पूछिए। जैसे मार्क पे के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास चैट में कि मार्क पे में क्यूआर कोड से कैसे पेमेंट करनी है, क्यूआर कोड कैसे प्रिंट करना है। तो जैसे कि अगर आप मार्क पे की बात करें तो मार्क पे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, आप चैट में हमसे क्वेरीज कर सकते हैं, हम आपको इससे सोल्यूशन बेकिंग पोर्टल में आप कैसे इसको सर्च कर सकते हैं। तो वी हैव 9 क्वेश्चंस ऑफ मार्क के, आप की मार्क पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं हम FAQ उससे रिलेटेड। लोन का प्रोसेस आप जानते होंगे, मार्क पे से कनेक्ट हुआ है तो लोन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, रिटेलर कैसे कैशबैक ले सकते हैं 2% का, तो वो सी चीजें आप यहाँ से अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप सोल्यूशन यहाँ से ले सकते हैं मार्क पे का। अगर मैं इसकी बात करूँ मार्क पे के रजिस्टर की, तो जैसे ही मैं इस पे जाती हूँ तो आपको यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक अचीवमेंट ग्रुप का मेरे पास एक क्वेश्चन आया, क्वेरी आई हुई है कि उसको ऑनलाइन ईवे बिल का प्रोसेस देखना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली ईवे बिल प्रेस करना है और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको थर्ड पे ही क्वेश्चन मिल जाएगा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ईवे बिल ऑनलाइन क्रिएशन थ्रू मार्क ERP। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका सोल्यूशन सिंपली यहाँ पे आप ले सकते हैं। वीडियो वॉच करना है तो आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात कर रही थी कि यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपने सेकंड क्वेश्चन की कि मेरे पास ऑल बैचेस आगे, जो मैं बात कर रही थी कि मेरे पास F10 मैंने यहाँ पे प्रेस किया था, मेरे को ये वाला बैच सेल करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेबल स्टॉक। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ही वो एरर मिल जाता है कि सेलेबल स्टॉक यहाँ पे 0 पीस, जो भी एक्स पीसेस है कितना भी आ सकता है पीसेस, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स पीसेस लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आया, ये देखिए सेम यही अलर्ट आ रहा है आपके पास। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके इसके लिए मास्टर में जाना पड़ेगा, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल, जैसे कि जो जो स्टेप है मैं वैसे वैसे फॉलो कर लेती हूँ, और यहाँ पे सर्च करना है नेगेटिव, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा स्टॉक नेगेटिव अलाउ, यस, इसको करना है आपको यस। यस करने के बाद आपको डबल एस्केप की प्रेस करना है और उसके बाद यस कर देना है। जैसे आप यस करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको, मैं गई यहाँ पे मैंने F10 प्रेस करा, क्लिक करा, 1 कर दिया और उसने मेरी क्वांटिटी ले ली है। ठीक है, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी क्वेरीज है जो आप अपने एंड पे आप इसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास आपको आया है कि हाउ आई कैन चेंज आइटम क्वांटिटी। ठीक है, आइटम की आपको क्वांटिटी चेंज करनी है, बिल में चेंज करनी है, कैसे चेंज करनी है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिल में चेंज करनी है, ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा ये है केयर पोर्टल, आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको बिल को मॉडिफाई करना है कॉस्टली, ठीक है। तो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, हाउ, मैंने लिखा आइटम क्वांटिटी चेंज। ठीक है, आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, हाउ टू चेंज क्वांटिटी ऑफ सिलेक्टेड आइटम एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग सेल और परचेज बिल। तो यहाँ पे F12, जैसे कि आपको मॉडिफाई सेल बिल होगा, मॉडिफाई सेल, आपको सिंपली क्या करना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आपने मुझे बताया कि आपको आइटम क्वांटिटी चेंज करनी है, तो आइटम क्वांटिटी चेंज करने के लिए आपको कोई भी अगर परचेज बिल में करनी है, सेल बिल में करनी है, तो फर्स्टली आपको बिल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी यू कैन चेंज क्वांटिटी।
तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाई सेल बिल या फिर आइटम क्वांटिटी चेंज, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा हाउ टू मॉडिफाई सेल बिल इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ आपको यहाँ पे प्रोसेस मिलेगा। आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स में जाना है, सेल में जाना है और मॉडिफाई बिल में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ट्रांजेक्शन में गई, सेल में गई, मॉडिफाई बिल में गई, ये विंडो आ गई। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल नंबर या बिल डेट में सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं ऑल टाइम लेके चलती हूँ और एंटर कर लेती हूँ। मेरा कोई बिल नहीं बना हुआ है, मैं एक बिल एंटर कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अगर मैं ट्रांजेक्शन में, सेल में, मॉडिफाई में जाती हूँ, एंटर कर देती हूँ, तो मेरा ये बिल आ गया। ठीक है, बिल आने के बाद इसमें बोला गया कि आप एंटर प्रेस करेंगे जिस पे भी आपको चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मॉडिफाई पे जाना है, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि द यूजर कैन मॉडिफाई डिटेल्स लाइक पार्टी नेम, क्वांटिटी, टाइप, डेट एक्सेट्रा, कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिल को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं एंटर करके गई, क्वांटिटी का ही दे रखा है, क्वांटिटी पे कर्सर जाएगा तो आप 10 कर दिए जैसे मैंने इसे, और कंट्रोल W से यहाँ पे लिखा है, फिर आपको कंट्रोल W प्रेस करना है। मैंने कंट्रोल W प्रेस और सेव चेंजेस पे यस करके कर दिया। अगर आप दोबारा से जाके देखेंगे तो क्वांटिटी आपकी चेंज हो चुकी है। आप इजीली अपनी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन हुए हैं, हमने ऐड ऑन किए हैं। और ओके, अब जैसे कि मार्क पे हुआ तो मार्क पे का आप, जैसे कि मैंने बताया, तो मार्क पे का आप डेमो भी ले सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे राइट साइड में आपको डेमो के टैब दिख रहा है, बुक डेमो। तो आप जैसे जो कनेक्टेड है वो ऑलरेडी मार्क यूजर, मार्क पे यूजर होंगे कि मार्क पे यूज कर भी रहे होंगे। अगर आप में से कोई किसी ने भी अभी तक मार्क पे का डेमो नहीं लिया है तो आप आइए और यहाँ से अपना स्लॉट बुक कीजिए। अगर आप रिटेलर है तो मार्क पे ऑनलाइन डेमो फॉर रिटेलर्स पे क्लिक करिए, बुक की और डेमो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना स्लॉट बुक कर दीजिए कि आपको टुमारो का कब का चाहिए, 10 का चाहिए, 12 का चाहिए, दिसंबर में 10 दिसंबर का चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप स्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर पे क्लिक कर अपना स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आपको डेमो चाहिए मार्क पे का तो आप यहाँ से इजिली ले सकते हैं। अगर आपको मार्क सॉफ्टवेयर का डेमो चाहिए किसी और ट्रेड का तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग वो भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आप नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा था जो कि आप सर्च कर रहे थे पर आपको पोर्टल में नहीं मिला, राइट। जैसे कि मैं लिख देती हूँ आइटम बैकअप पार्टी वाइज रिपोर्ट नोट शो इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। मैंने लिखा पार्टी वाइज रिपोर्ट नोट शोइंग इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको नहीं मिला मार्क्स सॉफ्टवेयर में। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पे यस पे आपको आगे की क्वेश्चन नॉट फाउंड, यू विल गेट आंसर ऑन योर ईमेल सून, डू यू वांट टू ऐड दिस। तो मैंने कहा यस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पोर्टल में नहीं मिलता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यू कैन ऑल्सो ऐड योर क्वेश्चन। इस पे यस करेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आगे आप अपने ईमेल डालेंगे, यहाँ पर फोन नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप इस डिटेल्स को सेव करते हैं ये हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है और आपको इसके आंसर के साथ आपको मेल के थ्रू रिवर्ट कर देते हैं, राइट। तो आप अपना क्वेश्चन भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर आपको इनकेस वो क्वेश्चन नहीं मिलता है तो। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि कैसे आप हमारे ऑनलाइन हेल्प पोर्टल का यूज कर सकते हैं आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। तो आप इस पोर्टल को यूज कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें, लाइसेंस नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, अपना फीडबैक दीजिए, सबमिट कीजिए, हम उसका रिप्लाई यहाँ पे आपको कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का फीडबैक देना है तो मैं आपको ऑलरेडी वो शेयर कर चुकी है, आप यहाँ से नो के आप दे सकते हैं। तो इस पोर्टल का यूज आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, आपको पेमेंट एंट्री पास करनी है, कोई रिपोर्ट देखनी है तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस पोर्टल। आपको कोई रिपोर्ट देखनी है तो जैसे कि सेल रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल रिपोर्ट। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल रिपोर्ट आ जाएगी आपको कि पार्टी वाइज देखनी है, एरिया वाइज देखनी है, कौन सी देखनी है। अगर आपको पेमेंट एंट्री करनी है तो क्रिएट यूज करेंगे आप, क्रिएट पेमेंट एंट्री। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा क्रिएट पेमेंट एंट्री। देखिए हाउ टू पास पेमेंट वाउचर एंट्री इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। कुछ भी बनाना है आपको तो यू कैन यूज क्रिएट, कुछ हटाना है तो डिसेबल यूज करना है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ एड ऑन भी कराना चाहते हैं क्वेश्चन की आपको नहीं मिला है तो उसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप हमारे इस पोर्टल का यूज कर सकते हैं अपनी मल्टीपल क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, किसी रिपोर्ट को देखने के लिए।
तो आप इसका यूज़ कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड योर फीडबैक, हम उस फीडबैक पे वर्क करेंगे। ओके, तो यू कैन ऑल्सो व्यू द रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द सिलेक्टेड क्वेश्चन। आप अब यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन के मल्टीपल आर्टिकल्स भी देख सकते हैं यहाँ पे कि उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। कोई फीडबैक है तो आप प्रोवाइड करवाइएगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।